थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ऐसा है, ट्रांसलेशन से ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं बन पाते हैं। तो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ ट्रबल मेकर एट आवर होम। ओके। ट्रबल मेकर पता है कौन होता है? गड़बड़ करने वाला, उसको ट्रबल मेकर कह देते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही ज़्यादा आफत उसके साथ चल रही है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, तो वॉकिंग डिजास्टर भी कह सकते हैं। सो वी हैव बोथ एट आवर होम। हमारे घर पे दोनों हैं। अयान को हम कह सकते हैं ट्रबल मेकर और वॉकिंग डिजास्टर दो हैं। राइट, देखो दोनों में फ़र्क कितना सा है केवल। हाँ, जो कफ हैजंट गॉटन बेटर येट। यस। हाँ, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड इट? मैंने कहा योर कफ हैजंट गॉटन बेटर येट। हैजंट मतलब अब तक नहीं हुई है ठीक, राइट। और मैंने दूसरा सेंटेंस कहा हाउ लॉन्ग हैव यू हैड ए कफ। हैव यू हैड पता है क्यों कहा है? दो पुरानी इवेंट नहीं, पहले से अब तक है। देखो पहले इसको कर लेते हैं। देखो रिवीजन करते हैं, एक बार में बहुत कुछ सीखने की कोशिश नहीं करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है सीखने का, राइट। सो स्टे ट्यून। देखो जब हम कहते हैं पहले से कुछ, तो उसमें सुना है ना, हैव हैज लगाना पड़ता है। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो आई हैव बीन डूइंग। आई हैव बीन डूइंग का मतलब है कुछ कर रहा हूँ पहले से। और अगर कुछ है मेरे पास तो आई हैव हैड। आई हैव हैड इट। इतने का मतलब हो गया। देखो आई हैव बीन डूइंग कर रहा हूं और कुछ है मेरे पास तो आई हैव हैड इट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ है मेरे पास पहले से। अगर प्रेजेंट में है, जैसे मोबाइल है मेरे पास, आई हैव फोन। आई हैव अ फोन। खांसी है मुझे, आई हैव अ कफ। आई हैव ए कफ है। अब बताना है पहले से है तो आई हैव हैड ए कफ। आई हैव हैड ए कफ। अब बताना पड़े 2 दिन से है, आई हैव हैड अ कफ फॉर 2 days। करेक्ट। बताना है मंडे से है, आई हैव हैड अ कफ फॉर मंडे। स्टार्टिंग पॉइंट है सिंस मंडे। हाँ तो खुल के बोलो ना, सिंस मंडे, राइट। तो पूरा सेंटेंस क्या है? आई हैव हैड ए कफ सिंस मंडे, राइट। ड्यूरेशन बताएंगे, सो आई हैव हैड ए कफ फॉर 2 days, 1 month, 1 year। घंटे ड्यूरेशन के लिए, फॉर स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस, राइट। सो मैंने पूछा कब से है खांसी? आई डोंट रिमेम्बर ना, से माय सेंटेंस इन इंग्लिश। ओके। कब से है खांसी? हाउ लॉन्ग हैव यू हैड अ कफ? करेक्ट। आप बोल के देखो, लेट हर कफ। खांसने दो, आप बोलो। सो पूछना है आपको कब से है खांसी। आप पूछ के देखो इंग्लिश में, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको कब से है खांसी, वो ये हैव हैड मिक्स करना है, राइट। हाँ, अब आ जाते हैं, लेट्स गेट बैक टू द ट्रबल मेकर। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रबल मेकर। देखो ट्रबल मेकर मतलब बंदा वो होता है जो बंदा जो है परेशानियां पैदा करता है। लेकिन हमारे घर में जो अयान है ना, ही इज अ ट्रबल मेकर एट आवर होम, क्योंकि वो बेचारा इंटेंशनली नहीं करता है, हो जाए। ही ट्राइज टू हेल्प अस। वो हमारे साथ में कुछ हमारा काम करने की कोशिश करता है और वो काम हो जाता है बेकार। और ये बहुत ज़्यादा इट हैपन्स वेरी ऑफन। मतलब पता है क्या है? बहुत बार, अक्सर। वेरी कॉमनली ना, वेरी कॉमनली भी कह सकते हैं, टेक्निकली ठीक है, लेकिन ये अप्रोप्रिएट वर्ड सीखने, राइट। सो इट हैपन्स वेरी ऑफन, यानी वेरी ऑफन मतलब, ऑफन मतलब कई बार, अक्सर, बार है। सो इट हैपन्स वेरी ऑफन। बहुत बार ऐसा होता है कि ये कुछ भी करने की कोशिश करता है, काम कांड हो जाता है काम के बजाय। तो राइट। सो जो कांड करने वाला व्यक्ति होता है, जो उल्टे सीधे नुकसान कर देता है, उसको हम ट्रबल मेकर कह देते हैं। और थोड़ा सा जोर दे के कहें, बहुत नुकसानदायक आदमी बहुत तगड़ा नुकसान कर देता है, तो डिजास्टर है ही, डिजास्टर वर्ड। सो जैसे तैमूर है, तैमूर इज अ वॉकिंग डिजास्टर। तैमूर इज अ वॉकिंग डिजास्टर। पूरा फ्रेज कह देते हैं ये एक्चुअल में फनी वे में। ही इज अ वॉकिंग डिजास्टर, जहां जाएगा वहीं नुकसान ही करेगा। He is a walking disaster. And he is a troublemaker. He is a troublemaker. अयान। तो अब अयान के वो उनकी बात करते हैं कि उसने कोशिश तो करी कर्म करने की, लेकिन हो गया कांड। तो आज का, हाँ, दोपहर वाला, वेरी रिसेंट। जो अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, मैं बोलूंगा हिंदी। हाँ चल, अपने शब्दों में
बताने की कोशिश कर। अंग्रेजी में बताते हैं, फिर आप हिंदी में बता देना, करेक्ट कर देना। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। So, in the afternoon, you told Ayan to peel off the wallpaper in other wall, but he peeled the wallpaper in the other wall. Of the different wall. Of the different wall. हाँ? Wall. लगभग। अब देखो ऐसा हुआ, रिपीट मैं आपको करेक्ट करके बता देता हूँ। करेक्ट करने को कुछ भी नहीं था इसके अंदर। एक्चुअली द सेंटेंसेस वर 99% करेक्ट। मैसेज आ गया, ग्रामर भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। ऑन का इन कर दिया था, इन द वॉल कह दिया था। दैट यू ऑलरेडी नो। वो होता है, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जानना अलग बात है, ग्रामर सबको आती है, विल वगैरह, इन ऑन सब पता है, बट यू आर नॉट इन दी हैबिट ऑफ स्पीकिंग कंप्लीट सेंटेंसेज ना, दैट्स वाई यू मेक सच मिस्टेक्स। ये गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि बोलते समय वाइल स्पीकिंग यू डोंट हैव इनफ टाइम टू एनालाइज आर सेंटेंसेज। तो सोचने का इतना टाइम नहीं होता, तो इनका ऑन का टू इन टू हो जाता है, और थोड़ा बहुत नहीं भी पता इसलिए भी हो जाता है। तो इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको पहले बता दूं कि आप हमारा ना प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। देखिए उसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है कि जो भी हम अपने वीडियोस में सिखाते हैं ना, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, तो सबको एक कॉमन टॉपिक मिल जाता है, कुछ सेंटेंसेस मिल जाते हैं कि अच्छा यार इस विषय में ये और बातें करी जा सकती हैं। तो सब अपने अपने घरों के बारे में अपनी अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो जो हमने सिखाया उसके बेसिस पे और सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है वहाँ पे, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट करता है और जो लोग फ्री हैं वो ग्रुप में आकर के आपस में बातें करते हैं। तो आपको ऑल्टरनेटिव्स पता चलेंगे और सेंटेंसेस पता चलेंगे इससे रिलेटेड, राइट। तो वहाँ जितनी चाहे जब चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद दिन में 2 बार होती हैं लाइव क्लासेस। तो जो भी कन्फ्यूजन रह जाते हैं, जो हमने सेंटेंस बनाया उन्होंने अपने तरीके से बना दिया, सही है या गलत है, तो उन चीज़ों के लिए लाइव सेशन में हम लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर सब अपने अपने डाउट्स पूछते हैं। 15 दिन के अंदर कोई ग्रामर का कंसेप्ट, कोई ऐसा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई कन्फ्यूज्ड हूँ मैं इस चीज़ को लेके, राइट। और बोलने के लिए बोलने की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ब्रोकन सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, तो यहाँ पे जब चाहें जितनी चाहें बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। गलत होता है सेंटेंस तो एक दूसरे का सब करेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत ही सस्ते में। तो मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। हाँ, तो अब आपके सेंटेंस में हिंदी में बता देता हुआ क्या कि हम लोग वॉलपेपर छुटा रहे थे दीवारों पर से, राइट। तो मैंने अयान को कहा, मैंने उसे कहा भी नहीं था बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ हिम। पता है मैंने क्यों कहा आई एम अफ्रेड ऑफ हिम? मुझे डर लग रहा है। मुझे उससे पहले डर लगता है भैया। तो मैं उसे किसी काम को कहता नहीं हूँ, लेकिन हम लोग वॉलपेपर छुटा रहे थे, वो आया और उसने क्या करा हेल्प करने की कोशिश जिस हाँ ही ट्राइड टू हेल्प अस। यस, उसने हम बोलते ही हैं, उसने हमारी हेल्प करने की कोशिश करी। ही ट्राइड टू हेल्प अस। हाँ, ही ट्राइड टू हेल्प अस। और उसके बाद में जिस दीवार पर से हम लोग वॉलपेपर छुटा रहे थे उस पे से ना छुटा के उस पे से छुटा दिया जिस पे से नहीं छुटाना था। एंड इट वाज ब्रांड न्यू, यानी कि बिल्कुल नया था वो, बिल्कुल एकदम नए जैसा ही था, उसको हमें छुटाना नहीं था, हैं। तो हम जिस दीवार पे से वॉलपेपर छुटा रहे थे उस पे से नहीं छुटाया, दूसरी पे से छुटा दिया जिस पे नहीं छुटाना था। अब होता क्या है, इस सिचुएशन को समझिए, इसमें पूरी ग्रामर है। होगा क्या अगर हम इसको इसी फ्लो में बोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। थिंक अबाउट द सिचुएशंस। सो वी वर peeling off the wallpaper from the other wall। है, other मतलब हो गया दूसरी वाली, कोई दूसरी other, right? है, so we were peeling the wallpaper off the other wall when he tried to help us, हाँ, but he peeled off the wallpaper from the other wall, from the different wall, different मतलब दूसरा वाला अलग। तो दूसरे हिंदी में दोनों बार कह रहे हैं हम, दूसरी से, वो दूसरी से, from the different wall, right? तो एक बार दोबारा करते हैं। so we were peeling the wallpaper off the other wall, off the other wall, but he peeled the wallpaper off the different wall, हाँ। अब इसमें एक चीज मैं लॉजिक वाली बात बताता हूँ, आप एक बार लिख देता हूँ मैं, ठीक है? चलो देखो, एक सेंटेंस में मैंने ऐसे कहा, वी वर पीलिंग ऑफ द वॉलपेपर फ्रॉम द वॉल, other wall,
हैं, और दूसरे में फ्रॉम नहीं कहा। दूसरा सेंटेंस है देखो, वी वर पीलिंग द वॉलपेपर ऑफ द वॉल। ऑफ द वॉल। तो पील ऑफ करना, छुटाना, हाँ। फ्रॉम द वॉल, और डायरेक्ट भी कह देते हैं शॉर्ट में, वी वर पीलिंग द वॉलपेपर ऑफ द वॉल। डायरेक्ट हो गया। पील करना भी छुटाना है, वी वर टेकिंग द वॉलपेपर्स ऑफ द वॉल, वी वर रिमूविंग द वॉलपेपर फ्रॉम द वॉल। अब तीनों तरीके से कह दिया, वी वर टेकिंग ऑफ द वॉलपेपर, वी वर रिमूविंग द वॉलपेपर, वी वर पीलिंग द वॉलपेपर ऑफ। तो ग्रुप में प्रैक्टिस करने का क्या फायदा होता है, वी डोंट स्टिक टू वन ट्रांसलेशन। एक ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी, कोई बंदा कहेगा आई वॉज पीलिंग द वॉलपेपर ऑफ, कोई दूसरा कहेगा आई वॉज रिमूविंग, कोई तीसरा आके कहेगा आई वॉज टेकिंग इट ऑफ द वॉल। मैन, तो ये वेरिएशंस पता होने चाहिए, अदरवाइज हम ट्रांसलेशन के चक्कर में उलझे रह जाते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज वॉलपेपर्स एंड वॉल्स, ये केवल इसी की बात नहीं है, हर संदर्भ में एक बात 200 तरीके से कही जा सकती है, सबका अपना स्टाइल है। हाँ, तो उसने क्या करा, दूसरी वाली दीवार पे से कर दिया कांड। ये कहना है उसने कर दिया कांड। He make mistake again. हाँ, he messed up. He messed up again. He made a mess. He made a mess. He made a mess again. Mess जो है गड़बड़ करना, लेकिन उसको क्या करेंगे, make. He made a mess again. He made a mess again. Right? So कहना है उसने यार दूसरी वाली दीवार पे से वो छुटा दिया और कर दिया कांड। कोशिश करो आप बोलने की, आप बोलो। हाँ, मतलब ये इतनी फीलिंग पहुंचानी है, हैं? दूसरी दीवार पे से छुटा दिया वॉलपेपर, कर दिया कांड। He peeled the wallpaper from the different wall. हाँ, From the different wall, and he messed up again. राइट। या फिर he made a mess. It turned into a mess. Turned into a mess. Right? He was trying to help us and he peeled the wallpaper off the wrong wall. The wrong. हैं? And it turned into a mess again. दोबारा से, या फिर he made a mess again. तो गड़बड़ कर दी, राइट? जैसे मान के चलो बच्चों को कहें शैतानी मत करना, फैलाना वैलाना मत कुछ भी, तो क्या कहेंगे, Don't mess up. Don't mess up कह देंगे। दूसरी मम्मी डांटेंगी आगे, वो कहेंगी Don't make a mess. Don't make a mess. राइट? झाड़ू लेके। हाँ, झाड़ू लेके, हाँ, with a broom in her hand. Broom कहते हैं ना। हाँ, अच्छा, हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, ये एक बात और कहनी है हमें, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करता है। He never want to make. He never want to make mistakes. फीलिंग आई, मतलब मैसेज चला गया लेकिन थोड़ा सा घूम के आया, बहुत अच्छा है। He doesn't do that. He doesn't do that. नहीं करता है intentionally. Intentionally. Intentionally यानी जानबूझ के। नियत होती है उसकी ऐसा कि कांड करना ही करना है, वो नहीं होती उसकी नियत, राइट? सो he doesn't do that intentionally. He doesn't do that intentionally. राइट? जानबूझ के नहीं करता है। एक होता है जानबूझ के, दूसरा ऑन पर्पस भी कह देते हैं। जैसे मान के चलो कि तुम्हारी किसी फ्रेंड ने तुम्हें गलत सारे क्वेश्चन बता दिए, टेस्ट में। हाँ, मतलब हेल्प करने की उसने ड्रामा करा और गलती से सारा गलत बता दिया। अब मुझे पता है तुमने जानबूझ के किया ही है, गलत बताया ताकि मेरे मार्क्स कम आए या मैं फेल हूँ। हाँ, I know you told him on your purpose. हाँ, I know you did that intentionally, ये भी कह सकते हैं। That intentionally. या फिर I know you did that on purpose. I know you did that on the purpose. On purpose कहते हैं, इसमें on purpose अपने आप में है, ए वगैरह कुछ नहीं होता इसमें। I know you did that on purpose. I know you did that on purpose. हाँ, on purpose का मतलब है हम ये सफाई दे रहे हैं कि किसी फायदे के लिए, और intentionally यानी जानबूझकर है। ठीक है। Got the point? I know you did that on the purpose. On the purpose? On purpose. हाँ, on purpose. I know you did that on purpose. I know you did that on purpose. तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन उसमें सामने वाले के बारे में कह देंगे तो यही सही अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, फीलिंग आ रही है अंदर से, तो सूट कर जाएगा वहाँ पे। हैं, हमें कहना यही होता है कि जानबूझ के अपने फायदे के लिए करा है तुमने ये,
तो ऑन पर्पस, राइट? आई नो यू डिड दैट इंटेंशनली। I know you did that intentionally. ये ज़्यादा सही है. और एक होता है कि जानबूझकर, विलिंगली भी हो जाता है। I know you did that willingly. हाँ, यानी इच्छा से मन कर रहा था तुम्हारा इसलिए। जैसे तुम यहाँ बैठी हो बेमन, जानबूझ के नहीं बैठी हो, मन से नहीं बैठी हो, तो बेमन यानी I know you sitting here intentionally. अनविलिंगली। Unwillingly. विलिंगली यानी मन से, अनविलिंगली यानी बेमन। Unwillingly. है जैसे कि बेमन मत देखो हमारा सेशन। ठीक है. Don't watch our session unwillingly. अनविलिंगली, देख अनविलिंगली चलेगा, या वो सोचने का फर्क है। तो जिससे मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इस बात को, कि हम जब व्हेन वी स्टिक टू लिटरल ट्रांसलेशन, बिल्कुल ट्रांसलेशन के पीछे पड़ जाते हैं ना, तो हम ये गलती करते हैं। सही होता है उसे गलत समझ रहे होते हैं, और गलत होता है सही समझते क्योंकि वो फीलिंग जिसने लिखा है बुक में, उसकी फीलिंग कुछ और रही होगी उस वक्त, उस बात को लेके उसने लिख दिया। अब हम उस बात को, उस वर्ड को, ग्रामर तो ठीक है, हम किसी और फीलिंग से सोच रहे हैं, तो ये कंफ्यूजन पैदा हो गया। यार समझ नहीं आ रहा, सेंटेंस बन नहीं रहा, इसलिए नहीं बन रहा है। और ये पता है कैसे ख़त्म होता है? जब हम 20 लोगों को कहते हुए सुन लेंगे, राइट? तो कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। अच्छा, इस तरीके से भी कहा जा सकता है इस बात को, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मम्मा कहेंगी आई विल स्लैप यू, अयान कहेगा आई विल गिव यू अ फाइट, तैमूर कहेगा आई विल बीट यू, अब मैं कहूंगी आई विल गिव यू अ पंच। आई विल गिव यू अ पंच। सब में मार ही रहे हैं एक दूसरे को। अब आप क्या कहोगे? हैं? मैं कहूँगा आई लव यू ऑल। सही है भाई, सब में अलग हुआ। हाउ नाइस आई एम। है तो ये है। तो सिचुएशंस क्या होती हैं? फ्रस्ट्रेशन जता रहा हूँ, प्यार जता रहा हूँ, डर जता रहा हूँ, शंका जता रहा हूँ, तो उसके हिसाब से रेडीमेड फ्रेसेस रटे जाते हैं, और एक नहीं कम से कम 5-6 अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से, राइट? तो जैसे ये कहें अब तो ये सो गया, देखो फीलिंग बदलेगी। अब तो ये सो गया, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। फीलिंग कैसे बदलेगी? बिकॉज शी डज नॉट ट्रांसलेट वर्ड्स फॉर वर्ड, राइट? शब्दों को नहीं ट्रांसलेट करती है, सिंपल सी बात है, शी इज स्लीपिंग। अगर सीखते समय मैं कह रहा होता तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं ही वेंट टू बेड। मेरा इस वक्त एक्सपेक्टेशन क्या था कि तुम कहने वाली थी ही फेल असलीप। देखो वो सो गया, ही फेल असलीप, he fell asleep. इसका मतलब भी ये सो गया। हाँ। तुमने डायरेक्ट ही कह दिया ही स्लीपिंग, तब भी तो सो ही गया है, राइट? सिचुएशन रियल टाइम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो योर ग्रामर्स आर नॉट रिलेटेड टू, सॉरी योर मिस्टेक्स आर नॉट रिलेटेड टू ग्रामर। ग्रामर से संबंधित नहीं है वो गलतियाँ, इसीलिए आप बार बार कहते हैं कि ग्रामर तो आती है लेकिन सेंटेंस नहीं बनता, बोला नहीं जाता, बिकॉज यू आर थिंकिंग इन हिंदी एंड ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। You need to develop the habit of thinking in English actually. सोचना इंग्लिश में है। जैसे What is he thinking? He is scratching his head. He is thinking. अच्छा, जैसे इसी में मैं एक सेंटेंस कहूँ, पहले इसे सो जाने दो फिर चलेंगे। अब सो जाने दो फिर चलेंगे। Okay. First of all, let he sleep. हाँ, Then we will go to the market. हाँ, लेट हिम स्लीप। लेकिन यहाँ पर हमारी फीलिंग क्या है? उसे नींद आ जाने दो, वैसा वाला सो जाने दो, फिर निकलेंगे चुपके से। सो फर्स्ट लेट हिम फॉल अस्लीप। First, let him fall asleep. लेट हिम स्लीप भी चलेगा, बहुत अच्छा वाला चलेगा, लेकिन पता होना चाहिए डिफरेंसेस। ठीक लेट हिम है। स्लीप क्या है और फॉल अस्लीप क्या है? नींद आ जाने दो इसे। Okay. First, let he fall asleep. हाँ, फर्स्ट लेट हिम फॉल अस्लीप, यानी मैं उस एक्शन पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, राइट? फर्स्ट लेट हिम फॉल अस्लीप, देन विल स्नीक आउट। Then we will go to the market. देन वी विल गो टू द मार्केट। एक न्यूट्रल सेंटेंस है, और हमारा क्या इरादा है अभी? वी आर गोइंग टू स्नीक आउट। स्नीक आउट यानी चुपके से निकलेंगे। चुपके से खिसक जाएंगे। सो फर्स्ट लेट हिम स्लीप, ये भी इनकरेक्ट नहीं है, फीलिंग का केवल फर्क है। मेरी वाली फीलिंग ये थी आंखें बंद होने दो बस, हैं, तभी चुपके से निकल जाएंगे। तो अभी ये क्या कर रहा है यार? He is making bed करेक्ट। for sleeping. अब हम पता है क्या करते हैं? अभी हिंदी में कहते हैं कि कंबल वगैरह सीधा कर रहा है, ऐसे कहते हैं। जब सोने की तैयारी करते हैं तो उसने क्या करा? कंबल उठा करके सीधा करने की कोशिश है, कंबल ओढ़ रहा है। मैंने ने सिंपल कह दिया, ही इज मेकिंग बेड। He is making bed. मेकिंग द बेड।
तो भैया वो कंबल वगैरह सीधा कर रहा है बिकॉज ही इज स्लीपी, राइट। तो उसे नींद आ रही है। तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस आपको बार बार से सुनने पड़ेंगे, और ऐसे कहाँ सुनने पड़ेंगे? रियल टाइम में जब बंदा बोलेगा ना तो एम्फेसाइज करके बोलेगा एक शब्द पे, तो समझ आ जाएगा अच्छा फीलिंग के लिए ये वाला वर्ड यूज हुआ और दूसरी फीलिंग के लिए ये वाला वर्ड यूज हुआ।